जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हमारी फ्यू मिनट सीरीज में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली ये न्यूज में था S-400 मिसाइल का, बिकॉज 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ एक डील साइन करी थी विच वॉज वर्थ $5.5 बिलियन। तो उसके चलते 5 यूनिट्स इस मिसाइल के S-400 मिसाइल के इंडिया ने इम्पोर्ट करने की बात करी थी रशिया से। अब उसका जो पहला यूनिट है, पहला जो उसका बैटरी है वो अभी आ चुका है और उम्मीद है दैट बाय द एंड ऑफ 2021, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बिफोर व्लादिमीर पुतिन कम्स टू इंडिया इन दिसंबर, तो उम्मीद है कि जो बाकी 4 कंपोनेंट्स हैं, जो बाकी 4 यूनिट्स हैं इस मिसाइल के, वो भी इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं S-400 मिसाइल के बारे, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे, और इससे अमेरिका को कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूएसए ने यहाँ पे बहुत एक चिंता जताई है जो कैटसा सैंक्शंस के चलते, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं पहली स्लाइड में। तो ये S-400 मिसाइल है। Now, what is the S-400 missile system? So basically, it is a missile defense system which acts as a shield against an incoming missile. तो प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस की बात होती है। देखिए हम जिस नेबरहुड में रहते हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बहुत हॉस्टाइल नेबरहुड है, हमारे बहुत वोलेटाइल नेबर्स हैं। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी मिलिट्री माइट बढ़ाने के लिए अगर हम वेपन्स इंपोर्ट करें, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो यूएस से हो, तो वो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेपन्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, दे एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटरेंस फॉर अस। ठीक है, इसको जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है, इसको नेटो के नॉमेनक्लेचर में SA-21 ग्राउलर कहा जाता है। ठीक है, नेटो के हिसाब से। सो आपको पता है नेटो में अमेरिका और उसके दोस्त हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, यूएस और उसके अलाइज हैं, और इतने सालों से उनकी नहीं बनती है रशिया के साथ। सो ऑब्वियसली नेटो कंसिडर्स दिस मिसाइल एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सो ये सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको हम SAM कहते हैं। तो ये अपने जो प्रीवियस वर्जन है, S-400 का जो प्रीवियस वर्जन था S-300, उससे भी ज्यादा सुपीरियर है टेक्निकली और उससे भी ज्यादा डेंजरस है। सो एंड सो दैट दिस इज कंसिडर्ड मच मोर इफेक्टिव दैन द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको हम THAAD सिस्टम कहते हैं। दिस इज डेवलप्ड बाय द यूएस। अब जो S-400 है, दिस इज अ मोबाइल सिस्टम। This integrates 4 things. One is a multifunctional radar. Second, autonomous detection and targeting systems. So it can automatically detect targets within the range from 40 kilometers to 600 kilometers. तो ये जो मिसाइल है, इसकी जो रेंज की बात करें, 40 से लेके 600 किलोमीटर तक के जो टारगेट्स हैं, जो इनकमिंग टारगेट्स हैं, उसको इंटरसेप्ट करके ऑटोमेटिकली उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्चर्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। Capability of S-400 मिसाइल की बात करें, so this can be deployed within 5 minutes and this is capable of firing 3 types of missiles. तो जैसे मैंने बोला, इसके टारगेट्स जो हैं, इसका जो रेंज है 40 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक की रेंज है। ठीक है, दिस कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ballistic and cruise missiles within a range of 400 kilometer. So and so that this missile, S-400 missile, is capable of simultaneously tracking 100 airborne targets. ठीक है, so including, यहां पे देखिए कितनी इसकी सिग्निफिकेंस की बात करी गई है, that including super fighters such as the US built F-35, the Lockheed Martin F-35, जिसको अमेरिका ने 2006 में बनाया था। so इस तरह के 6 सुपर फाइटर्स के साथ ये मिसाइल, इस तरह के 6 सुपर फाइटर्स को ये S-400 मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, S-400 वाज मेड ऑपरेशनल इन 2007 और इसको डिप्लॉय किया गया था 2015 में भी, सीरिया में, जब लड़ाई चल रही थी सीरिया में, जो आईसिस का जो वहां पे सीरिया में जो थिएटर बना हुआ था, और दिस वाज डिप्लॉयड इन सीरिया टू गार्ड द रशियन एंड द सीरियन नेवल एयर assets, the naval and air assets, right? चलिए, how does S-400 works? Now this is largely untested. अभी तक इसको एक रियल वॉर सिचुएशन में अभी इतना टेस्ट नहीं किया गया, बट दैट्स ओके। आई मीन बहुत सारे ऐसे मॉडर्न वेपन्स हैं जिनको अभी तक नहीं रियल वॉर सिचुएशन में टेस्ट किया गया, बट दैट डजंट मीन दैट इसकी कैपेबिलिटी कम है या इसकी एफिशिएंसी नहीं है। नाउ ईच S-400 इज नोन एज अ बैटरी। तो ऐसी हमने 5 बैटरीज मंगवाई हैं रशिया से। ठीक है, तो अब इस बैटरी में what it comprises of? It comprises of a long range radar, a command post vehicle, a target acquisition radar, a system that erects and launches the missile simultaneously.
तो अगर हम ऑन पेपर बात करें तो जो S-400 है, दिस डेमोन्स्ट्रेट अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, cutting edge system that the US and its NATO allies are very concerned of, right? They are very wary of this S-400 missile system, right? Why? Because this has the capability of detecting and attacking standoff platforms such as the drones, missiles, airborne warning and control systems, etc. नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर S-400 सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं लेट्स से नियर दिल्ली टू प्रोटेक्ट द नेशनल कैपिटल, देन दिस मिसाइल सिस्टम हैज द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टिंग एन इनकमिंग मिसाइल फ्रॉम पाकिस्तान नियर अमृतसर, सो एट एन एरियल डिस्टेंस ऑफ नियरली 400 किलोमीटर्स। तो ये दिल्ली में डिप्लॉयड अगर हम करते हैं, और अगर मान लीजिए पाकिस्तान से अगर कोई, मान लीजिए लाहौर से या इस्लामाबाद से अगर कोई ऐसा टारगेट, अगर कोई ऐसा कुछ ऐसी मिसाइल लॉन्च करी गई है अगेंस्ट दिल्ली, सो इस मिसाइल की इतनी कैपेबिलिटी है दैट दिस कैन इंटरसेप्ट दैट इनकमिंग मिसाइल, इनकमिंग टारगेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉय इट एट अमृतसर इटसेल्फ। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, सो इट्स लॉन्ग रेंज रडार कैन सी फार्दर देन द मिसाइल कैन फ्लाई, सो नियरली, सो इसकी जो हमने बात करी कि इसकी जो रेंज की हम बात करें 40 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज है इंटरसेप्शन की। तो अगर लॉन्ग रेंज रडार की बात करें, सो द लॉन्ग रेंज रडार विल बी एबल टू सी बियॉन्ड अमृतसर मोर देन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई और टारगेट्स अगर आ रहे हैं, इनकमिंग टारगेट्स जो आ रहे हैं टुवर्ड्स न्यू दिल्ली, तो इसकी इस मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी है दैट दिस कैन फर्दर इंटरसेप्ट द टारगेट्स बियॉन्ड द एनिमी टेरिटरी। तो अगर मान लीजिए अगर इस्लामाबाद से लॉन्च किया जा रहा है तो वहां से भी इंटरसेप्ट कर सकती है ये मिसाइल फ्रॉम दिल्ली। The S-400 can be armed with 4 different type of missiles with the ranges 400 kilometers, 250 kilometers, 120 kilometers and 40 kilometers. ठीक है, now why does India need this missile? तो बात ये आती है, देखिए पहली बात तो देखिए ये चाइना ने भी इंपोर्ट किया था रशिया से, ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम, इवन चाइना हैड इंपोर्टेड दैट फ्रॉम रशिया, और उनके पास 600 किलोमीटर रेंज की जो इंटरसेप्शन मिसाइल है उनके पास, चाइना हैज दैट deployability with them. So and so that during the standoff in the Eastern Ladakh, which happened last year in 2020 and still remains unresolved, China had reportedly deployed its S-400 along the line of actual control. तो हमने तो 2018 में ये ऑर्डर किया था रशिया को, वैसे आनी तो 2020 में थी, बट ड्यू टू सम रीजंस की पेमेंट्स नहीं हो पा रही थी, इस करके थोड़ा डिले आ गया, बट nevertheless the first component of this missile system has come. So obviously, why does India need S-400? Obviously, we are living in a very hostile neighborhood. We have neighbors like China and Pakistan, so we need to protect ourselves. Principle of deterrence की बात आ जाती है against attacks by missiles coming from China or Pakistan, right? S-400 सबसे अच्छी बात यह है that this missile has the capability of being deployed within 5 minutes compared to the time taken by the Patriot missile, which is the MIM-104 Patriot. This is US manufactured. So Patriot को 25 मिनट लगते हैं डिप्लॉय करने के लिए, whereas this can be deployed within 5 minutes, right? So why is USA upset with this decision? See, after all, इंडिया का अपना राइट है अपनी मिलिट्री को, देखिए वैसे ये जो S-400 जो हमने मिसाइल सिस्टम जो इंपोर्ट करा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन एयरफोर्स ओनली, बट इट इज आवर राइट। हम अपनी आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, दैट इज आवर सॉवरेन राइट। वी एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री एंजॉय दैट राइट। नाउ व्हाई इज यूएसए सो, यूएसए को इससे क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑब्वियसली यूएसए को इससे प्रॉब्लम है दैट यूएसए चाहता है दैट इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो आर्म्स की बात करें, एम्युनिशन की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, यूएसए वांट्स कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर कम रखे। अब ट्रेडिशनली इतने सालों से तो हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं, हमारे अगर हम स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात करें, तो कितनी टेक्नोलॉजी हमने रशिया से ली है, तो एकदम से हम रशिया के साथ अपना रिलेशन क्यों खराब करें? बट यूएसए चाहता है कि दैट लुक, आई मीन इंडिया शुड हैव मोर एंगेजिंग रिलेशन। वो ठीक है, वो है भी हमारा यूएसए के साथ, हमारा ट्रेड, डिफेंस रिलेटेड जो ट्रेड है वो बिलियंस एंड डॉलर्स में है यूएसए के साथ, बट प्राइमरली यूएसए वांट्स इंडिया टू वीन ऑफ इट्स ट्रेडिशनल रिलायंस ऑन द रशियन डिफेंस companies. Now, Russia till now has been the largest defense partner for India over the last so many decades. Larger जो concern है वो इस बात का है जिसके करके इंडिया अमेरिका का रिलेशन में थोड़ा सा एक तनाव आ सकता है, टेंशन आ सकता है, बिकॉज ऑफ अ लॉ विच वॉज पास्ड बाय यूएस। उस लॉ का नाम क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसको हम कैट्सा कहते हैं।
ठीक है। अब ये लॉ पास किया गया था 2017 में, तब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। टू बी वेरी फ्रैंक, डोनाल्ड ट्रंप इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इस लॉ को पास करने के लिए, लेकिन जो यूएस कांग्रेस थी उन्होंने ये लॉ पास किया बिकॉज कैट्सा का जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज टू काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज लाइक ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया। पर्टिकुलरली जो कैट्सा का जो लॉ पास किया गया था, रशिया को टारगेट क्यों किया गया था? बिकॉज अमेरिका में खास करके जो डेमोक्रेट्स की लॉबी थी, उनका यह कहना था कि रशिया की बहुत इन्वॉल्वमेंट रही थी 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिसका नतीजा था कि डोनाल्ड जी प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। और दूसरी बात, बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया विच हैपेंड इन 2014, सो रशिया हैड एनेक्स क्रिमिया फ्रॉम द यूक्रेन रीजन इन 2014, तो इसके चलते ये लॉ जो निकाला गया था पर्टिकुलरली रशिया को टारगेट किया गया था। तो सीधी सी बात है कि अमेरिका का कोई दोस्त अगर रशिया के साथ कोई डिफेंस ट्रेड कर रहा है, तो अमेरिका की नजरों में वो भी सो कॉल्ड दोस्त अमेरिका का, वो भी एक एडवर्सरी की तरह है, दुश्मन की तरह है, और उस पर्टिकुलर दोस्त के ऊपर, अलाई के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये काम यूएसए ने ऑलरेडी टर्की के साथ किया हुआ है, बिकॉज टर्की ने भी S-400 मिसाइल्स रशिया से इंपोर्ट करे थे, तो यूएस ने कैट्सा के सैंक्शंस टर्की पे भी लगाए थे। ठीक है। नाउ कैट्सा एंड टर्की की बात करें, सो जैसे मैंने बोला इन द पास्ट, सो नेटो अलाई टर्की, इसके ऊपर भी कैट्सा सैंक्शंस लगे हुए हैं। नाउ अब ये जो सैंक्शंस है, दीज सैंक्शंस इंक्लूड डिनायल ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, लोन्स एंड क्रेडिट्स बाय अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर importing the Turkish entity, so denial of visa to Turkey's personnel. नाउ अब ऑब्वियसली अब अगर टर्की के साथ ये किया हुआ है, तो सवाल ये आता है कि क्या इंडिया के साथ भी कैट्सा सैंक्शंस लगाएंगे? आफ्टर ऑल एक तरफ तो इंडिया के साथ हम इंडो पैसिफिक में, एक तरफ तो इंडिया के साथ यूएस इंडो पैसिफिक में क्वाड की बात कर रहा है अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान के, तो दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हमने रशिया से मंगवा लिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो क्या हमारे ऊपर भी वो कैट्सा सैंक्शंस लगेंगे? सो ऑब्वियसली इंडिया इज नो टर्की, इंडिया इज नॉट लाइक टर्की, एंड वॉशिंगटन हैज टू think about it before it exercises such an option. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है कैट्सा को लेके? सो इंडिया एंड यूएस हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इंडिया हैज अ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया। देखिए हमारी दोस्ती यूएसए के साथ है, ठीक है, हमारी दोस्ती रशिया के साथ भी है, तो वी आर ऑटोनोमस, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। सो अ थर्ड कंट्री जस्ट बिकॉज यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहीं प्रोटेक्टेड नहीं है या यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ठेस पहुंच रहा है, डजंट मीन दैट इंडिया भी वैसा करे जैसे यूएसए चाहता है। तो इस पूरे सिनेरियो में थर्ड कंट्री यूएसए है, ठीक है। तो यूएसए कांट डिक्टेट इट्स स्ट्रेटेजिक, तो यूएसए का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, हमारा कुछ और है, ठीक है। सो वी हैव टू अपहोल्ड एंड सेफगार्ड आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो चाहे वो डिफेंस एक्विजिशन हो, चाहे वो डिफेंस सप्लाईज हो, तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। यूएसए या किसी भी थर्ड कंट्री के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हमने, वी डोंट केयर अबाउट दैट। नाउ अब इसमें क्लॉज है प्रेसिडेंशियल वेवर का, तो यानी कि कुछ कैट्सा के सैंक्शन, देखिए कैट्सा के चलते ऑब्वियसली जो भी अमेरिका का दोस्त अगर अमेरिका के कोई एडवर्सरी के साथ, तो एडवर्सरी यानी कि दुश्मन, यानी कि ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, रशिया हो, ये अमेरिका के दुश्मन है, और दोस्त यानी कि जो भी अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे टर्की अमेरिका का एक अलाय था, नेटो अलाय था। तो अगर कोई दोस्त अगर रशिया के साथ एंगेज करेगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। लेकिन इसमें कुछ क्लॉजेज हैं, कंसिडरिंग सम कंट्रीज लाइक इंडिया, लाइक ताइवान, लाइक इंडोनेशिया, कि अगर वो एंगेज कर भी रहे रशिया के साथ, ट्रेड कर भी रहे, तो उनके ऊपर किस तरह से सैंक्शन ना लगे, तो कुछ इसमें ढील छोड़ी गई है, ठीक है। सो दिस वाज रिटन इनटू द लॉ टू अकोमोडेट कंट्रीज लाइक इंडिया। द मॉडिफाइड वेवर अथॉरिटी अलाउज द प्रेसिडेंट कि भाई ठीक है, हम सैंक्शन वेव ऑफ कर देंगे इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, बट द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड वेदर द मूव, अगर मान लीजिए अगर आज जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, अगर आज वो वेव ऑफ कर देते हैं सैंक्शंस कैट्सा के चलते इंडिया के ऊपर, तो नाउ इट इज अप टू जो बाइडेन टू डिसाइड कि क्या ये जो मैं वेव ऑफ कर रहा हूं, वेदर इट्स सर्विंग अमेरिकन इंटरेस्ट और नॉट, और वेदर इट इज नॉट जेपटाइजिंग अमेरिकन इंटरेस्ट और नॉट। नाउ कंट्री इन द क्वेश्चन शुड बी टेकिंग स्टेप्स, तो यहां पे कंट्री इन द क्वेश्चन इंडिया होगी, शुड बी टेकिंग स्टेप्स कि दैट प्रोग्रेसिवली इवेंचुअली वो अपना जो ट्रेड है डिफेंस इक्विपमेंट का, डिफेंस ट्रेड है रशिया के साथ, और कम करें। बट सवाल ये उठता है कि हम क्यों कम करें, हमारी अपनी मर्जी है ना, हम रशिया के साथ एंगेज करें, अमेरिका के साथ करें, जिस मर्जी के साथ करें, तो ठीक है आप वेव ऑफ कर देंगे, अच्छी बात है, और अमेरिका ऑब्वियसली इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि कैट्सा के सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा देगा, बट दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी फॉलो आवर ओन ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। Now, can India do the fine balancing between USA and Russia? So, CATSA also impacts the US ties with India and dents its image, because after all, यहाँ पे हमने क्वाड की बात करी इंडो पैसिफिक में, तो क्वाड की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका इतना क्वाड को लेकर इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ कि इंडिया को एक अपना पिवट देखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भी इंडिया की बहुत जरूरत है, तो उसके साथ यहां पे अगर कैट्सा के सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाए जाएंगे, तो दिस डजंट एड अप,
ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका जेम्स मैटिस, ही हैड आस्क्ड फॉर सम रिलीफ फ्रॉम कैटसा फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल जीरो है। पिछले कुछ 20-25 सालों में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ चल रहा है। तो अमेरिका को इस बात पर इस बात का इतना रोना क्यों है? हम आपके साथ भी ट्रेड कर ही रहे हैं, अगर रशिया के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ सालों में, अगर हम अपनी डिफेंस डील्स की बात करें, सो वर्थ $15 बिलियन, आई मीन ऑल्सो 10 बिलियन 15 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड डील्स हैं वो भी पाइपलाइन में है। बट 15-20 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफेंस रिलेटेड हम अमेरिका के साथ कर चुके हैं इतने सालों में, पिछले 15-20 सालों में, विच इंक्लूड्स की इंडियन एक्विजिशंस लाइक द C-17 ग्लोब मास्टर एंड द C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो जुलाई में यूएस ने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, इट वॉज रेडी टू ग्रांट इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंट्रीज लाइक दीज अ वेवर under the CAATSA sanctions. Now, what is the way forward? Now, in the last decade, India's military purchase from Russia has progressively declined. ठीक है, अब इतनी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर हमारी नहीं है जितनी पहले थी। ठीक है, नाउ इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स की बात करें, वेपन्स की बात करें, तो हम जो हमारी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वो कम हो चुकी है, दैट इज डिक्रीज बाय 33%। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि रशिया का जो चाइना की डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर बढ़ रही है, इंडिया की कम हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स विद यूएसए की बात करें तो दैट हैज टच $20 बिलियन, और अभी भी 10-15 बिलियन डॉलर्स की डील्स अभी भी पाइपलाइन में है। ठीक है, नाउ यूएसए हैज डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। अब आप बताइए, इसके चलते अगर यूएसए इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप थे, चाहे अब बाइडन जी आ गए हैं, पहले डोनाल्ड जी थे, तो बट उसके बावजूद अगर आपने इतना अगर भरोसा इंडिया पे दिखाया है, इतना मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया को रखा है, तो इस तरह की कैटसा सैंक्शंस लगाना विल नॉट बी अ वाइज मूव, चाहे कोई डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो। नाउ द कैटसा टेस्ट will determine the course of India-US strategic partnerships in the times to come. चलिए, सो दोस्तों, इस फ्यू मिनट सीरीज के टॉपिक में इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।